हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा, क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है अपने पर्सन के साथ, आप लोगों की बात नहीं हो रही है। क्या आपके पर्सन, क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आएंगे? क्या आपका मिलना दोबारा हो पाएगा या आपकी बातचीत दोबारा हो पाएगी? लेट्स सी, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं या वो वापस आएंगे या वो मूव ऑन कर गए। ओके, आपके पर्सन जो भी आपके एक्स हैं जिनसे आपका सेपरेशन हो गया है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएंगे? ओके, जैसे कि मैंने कहा, वीडियो उन लोगों के लिए जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपको, मुझे नहीं पता वो आप को दिखाते हैं या नहीं दिखाते, आपको पता है या नहीं पता है इस बारे में, लेकिन जो भी आप दोनों का लास्ट डिस्कशन हुआ था या जो भी जिस भी रीज़न से आप दोनों की लड़ाई थी, जो जिस चीज़ रीज़न से वो हर्ट थे आपसे, वो स्टिल अभी भी आपसे हर्ट है। आपके पर्सन यहाँ पे हर्ट हैं, जैसे मैंने बोला, बट साथ ही जो भी उनके दिल में कड़वाहट थी आपको लेके या जो भी था, अब वो हो सकता है वो एक्सप्रेस ना कर रहे हो, वो ना दिखा रहे हो, बट कहीं ना कहीं दोबारा से जो भी आप दोनों का हुआ था उसके बाद वो हर्ट हुए थे या दुखी हुए थे, या जो भी मुझे नहीं पता मेल है फीमेल है आपके पर्सन यहाँ पे। अगर वो फीमेल है तो वो रोए होंगे, अगर वो मेल हैं तो आई डोंट नो, मतलब जो भी हुआ था, जिस लेवल तक भी आपने उनको हर्ट करा था, उसके बाद अब वो दोबारा से उन्होंने एक स्टैंड ले लिया अपनी लाइफ में, दोबारा से वो खड़े हो गए। बट जो कड़वाहट आपने उनके दिल में और दिमाग में घोली थी, वो अभी भी उनके साथ ही है। वो चीज़ों को भूले नहीं है। जैसे कि आई डोंट नो कितना साल हो गया आपके सेपरेशन को, आप दोनों को अलग हुए हुए, कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ साल, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में वो जो चीज़ें थी, वो बातें थी, वो वैसे ही ताज़ा हैं। मूव ऑन तो मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, स्टैंड लेना है समथिंग डिफरेंट। उन्होंने स्टैंड लिया है अपने लिए, कहीं ना कहीं अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे, अपने जो उनके गोल्स हैं लाइफ में आपके अलावा, उन पे फोकस कर रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी का तो कार्ड यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं जो पेन था उनके दिल में, जो कड़वाहट थी आपके लिए या गुस्सा था, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पैशन में। लेकिन अभी भी जो कि यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं वेट भी कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ से कोई अप्रोच हो, या फिर आप खुद से आगे आएँ, या फिर उनसे बात करें, या फिर मुझे आई डोंट नो आप दोनों का कितना क्या यहाँ पे हुआ था, लड़ाई झगड़ा या जो भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे वेट करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ से कुछ ना कुछ। आई डोंट नो, मतलब वो क्या चाह रहे हैं आपसे, पर वो कहीं ना कहीं आपकी वेट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं अपनी तरफ से। जो जैसे कि मैंने बोला, अपनी तरफ से एक तरह से वो डन कर चुके हैं सब कुछ अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने मूव ऑन नहीं करा है कम्प्लीटली। वो चीज़ें उनके दिल में अभी भी वैसे है कि मैंने कहा कि बहुत सारे कार्ड्स आपके रिवर्स भी आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जहाँ आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, अब वहीं पर वो वैल्यू आपने खो दी अपनी। कहीं ना कहीं जो भी आपने उनको हर्ट करा है, या हर इंसान का अपना अपना लेवल होता है किसी भी चीज़ को लेने में। हो सकता है आपने आपके अकॉर्डिंगली आपने उतना हर्ट नहीं करा उन्हें, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को किस तरह से लिया है वो आपको नहीं पता। हर इंसान का मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल लेवल अलग होता है दूसरे इंसान से। जो भी आपने उनके साथ करा, या जो भी आप दोनों का लड़ाई हुई, या जो भी आप दोनों का हुआ, सेपरेशन हुआ आप दोनों का, किस बात पे हुआ मुझे नहीं पता यहाँ पे, बट जो भी हुआ उस चीज़ ने उनकी मेंटल स्टेट को कहीं ना कहीं उन्होंने, हो सकता है वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी हो आपके आगे, गुस्सा नहीं दिखाया, चुपचाप से वो उन्होंने मतलब अपने वहाँ से कदम पीछे खींच लियो, आपसे बात नहीं बंद कर दियो, या फिर आपने उनसे बात बंद कर दियो। जो भी आपके बीच में हुआ था मुझे नहीं पता। उसने उनकी जो मेंटल इमोशनल जो स्टेट थी, उनका सोचने के तरीके को काफ़ी हद तक चेंज करा है आपके लिए। जहाँ आप उनके लिए पास्ट में, जब आप दोनों की बोलचाल थी, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था, आप उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल बन गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे। वहीं अब आपके आने जाने से, आपके खोने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन को। और इसके साथ ही जो कनेक्शन वो आपके साथ अपना देखते थे, अब उस कनेक्शन की भी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रही है। कहीं ना कहीं अभी भी वो बहुत सी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि ये सही है वो गलत है। आप उनके माइंड में हो,
ठीक है, आप उनके माइंड में हो कहीं ना कहीं, लेकिन वो वैल्यू जो थी ना, जो आपने उसको गवा दिया है उनकी नज़रों में। और जैसे मैंने बोला कि अभी भी आपके बारे में स्टिल आपके पर्सन सोचते हैं, पहले भी बहुत सोचते थे, और आपके जो पर्सन है यहाँ पे ओवर थिंकर मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। तो पहले भी आपको लेके वो बहुत ज़्यादा सोचते थे, स्टिल वो आपको लेके सोचते हैं, लेकिन अपनी जो भी अपने इमोशंस थे जो कन्वर्ट हो गए थे अग्रेशन में, पेन में, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर वो स्टोर कर लिया है, वो एक्सप्रेस ही नहीं करा उस चीज़ को। अगर मे भी हो सकता है अगर आप उनसे बात करते तो वो एक्सप्रेस करते तो वो चीज़ रिलीज़ हो जाती, बट वो रिलीज़ नहीं, उन्होंने अंदर ही अंदर वो चीज़ अपने अंदर दबा दी है। लेकिन वो स्टिल आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो जो फीलिंग थी वो कहीं ना कहीं जहाँ वो आपके लिए सोचते थे कि वो आपके लिए मैं यहाँ पे उनकी जो पहले की फ़ीलिंग थी वो भी बता रही हूँ, और साथ ही जो उनकी अब की फ़ीलिंग आपके लिए हो गई है मैं वो भी बता रही हूँ। पहले आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आपके लिए कोई भी स्टैंड ले सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे कि मैंने बोला, आपके आने जाने से, आपके खोने पाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन को। हाँ, ओके। सब चीज़ों के साथ ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रिग्रेट भी है कि उन्होंने एक इतना अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने खो दिया, जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन था वो उन्होंने खो दिया। कई बार वो ये भी सोचते हैं कि जैसे उनको रिएक्ट करना चाहिए था, हो सकता है बहुत इम्पल्सिवली उन्होंने रिएक्ट करा हो इस रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं उनको एक रिग्रेट भी है कि उनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था या ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था। बट आपके पर्सन की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपको लेके जो आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी है, वो अब ज़्यादा मैनिपुलेशन में, सच में, झूठ में, इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते, गेम्स में नहीं पढ़ना चाहते। हो सकता है पास्ट में आपने उनके साथ गेम्स खेले हो, उन्होंने आपके साथ गेम्स खेले हो। यहाँ पे जो आप दोनों की एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पे, बट वो अब किसी गेम में नहीं पढ़ना चाहते, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब गिव अप कर चुके हैं, कहीं ना कहीं इस गेम से गिव अप कर चुके हैं। रिलेशनशिप जैसे कि मैंने बोला अभी भी उनके माइंड में आप हो, बट उन्होंने सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर स्टोर कर लिया है। वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे अब किसी भी चीज़ को, एक्सप्रेस करना उन्होंने बंद कर दिया है। वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि नॉर्मल है बहुत, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। सारा जो पेन था, जो अग्रेशन था, जो भी था, उन्होंने अपने दिल में रख लिया। वो प्रिटेंड कर सकते हैं दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। वो पेन, वो जो भी था उनके दिल में अभी भी स्टोर है, लेकिन जो वैल्यू थी ना वो आपने खो दी है कहीं ना कहीं। वो उस तरीके से ना तो रिलेशनशिप को देखते हैं, ना ही जो आपके लिए जो उनके इमोशंस थे वो पलट गए हैं सारे के सारे। और मैं ये नहीं बोलूँगी फीलिंग ख़त्म हो गई है, इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, वो आपके बारे में ही सोचते हैं, आपके बारे में ही उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, बट उस तरीके से थॉट्स नहीं आते जो उन्होंने जो आपको जगह दे दी थी अपनी लाइफ में, वो अब जगह आपने खो दी है यहाँ पर। ओके, और एंड जैसे कि मैंने बोला कि अभी भी फीलिंग है, वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो अगर आपको लेके सोचते भी है ना, तो वो समझ नहीं पाते कि इस रिलेशनशिप को कैसे स्टार्ट करें, क्या नाम दें, क्या मतलब क्या करें इसके लिए। उनको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, वो काफ़ी कंफ्यूज हैं। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई होंगी वो भी उनके दिमाग में चल रही हैं, जो आप अभी कर रहे हो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में चल रही है। थोड़ा सा और यहाँ पर मैं अभी कार्ड्स ले रही हूँ, थोड़ा और डीप देख लेते हैं जाके कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। ओके, इन 3 कार्ड से काफ़ी क्लियर हो गया कि उनके माइंड में एक्चुअल में चल क्या रहा है। जो भी उनके दिल में फीलिंग है ना, वो आपको दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि वो हर्ट होना नहीं चाहते। जैसे कि आपने उनको हर्ट करा दोबारा, तो वो अपनी कोई भी फीलिंग को, कुछ भी जो भी उनके दिल में फीलिंग है, जो भी स्टिल मैंने बोला कि वो सोचते हैं आपके बारे में, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, अगर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके थॉट्स। लेकिन वो जो अग्रेशन है ना उनके दिल में आपके लिए, जो भी गुस्सा है, उन्होंने जो आपकी इमेज थी उसको पलट के रख दिया है। मुझे नहीं पता वो कभी उस वे से आपके बारे में सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे, जितना उन्होंने आपको जो अपनी लाइफ में बना दिया था, या उस वे से तो वो नहीं सोचते यहाँ पे फ़िलहाल के लिए। लेकिन हो सकता है कि
वो फीलिंग वापस से जनरेट हो जाए, अगर आप कुछ एफर्ट्स करें यहाँ पर, बट स्टिल आप यहाँ पे उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, बट वो अपनी इस फीलिंग से भी आपके पर्सन मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपने आप को ही, अपने इमोशंस को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा पेन है उस चीज़ का, जो उनके, मुझे नहीं बताया गया ना आप लोगों को यहाँ पे क्या होता, पर इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा अग्रेशन उनके अंदर है कि वो अपनी ही फीलिंग को, अपने ही इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन। उनकी तरफ वो देखना भी नहीं चाहते, जो नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं उसको वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, उनकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देना चाहते। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता जिस इंसान के बारे में आप सोचो और वो आपके बारे में ना सोचे। जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो वो इंसान भी आपके बारे में उतना ही सोच रहा होगा। ये इम्पॉसिबल है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि थॉट्स कभी भी, थॉट्स आर एनर्जी, कभी भी थॉट्स एक तरफा नहीं होते। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे होते हो वो जाके उसको हिट ज़रूर करते हैं। जो भी आप सोच रहे होते हैं, जिस तरह से आपकी थॉट्स होते हैं, जिस तरह की आपकी एनर्जी होती है, वो इस इंसान के पास ज़रूर जाते हैं। ये हो सकता है कि वो उसे इग्नोर कर दे, उस पर ध्यान ना दे। इतनी फ्री विल सबके पास होती है कि वो उस थॉट्स को इग्नोर कर दे, उस पर ध्यान ना दे, बट वो थॉट्स उस जो भी आपने क्रिएट करे हैं, जो भी आप इंसान के बारे में सोच रहे हो, वो उस तक ज़रूर जाते हैं। इसे ही टेलीपैथी कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उनके बारे में सोच रहे हो या फिर वो आपके बारे में सोच रहे हो। अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आपके पर्सन भी, जैसे कि मैंने बोला, के बारे में ही सोचते रहते हैं, बट उन्होंने अपनी फीलिंग को स्टोर कर लिया है। एक दीवार बना ली अपने चारों तरफ, जिससे वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो थोड़ा हो सकता है थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हो, या थोड़ा मतलब कि दिखा रहे हो कि हाँ वो पूरा फोकस अपने करियर पे दे रहे हैं, वो आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, या उन पे फीलिंग, इमोशंस का कोई असर नहीं हो रहा, बट उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप, वो जगह तो मैं नहीं बोलूँगी जो पहले थी उनके दिल में आपके लिए, बट कहीं ना कहीं आप उनके दिल में हो और आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो, बट वो अपनी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनसे मुँह छुपा रहे हैं, उनको देख के वो भाग रहे हैं, वो उनको फेस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चीज़ें भी उनको कहीं ना कहीं, जो आपने, हो सकता है जो आप दोनों का हुआ, अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे आप दोनों का क्या हुआ था, जो भी आप दोनों का हुआ था उसको लेके वो डिस्टर्ब हैं, तो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को भी फेस नहीं करना चाह रहे, जो उनके दिल में आपके लिए आ रहे हैं, वो उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, उसको भी दबा रहे हैं। उन्होंने सब कुछ अपने जो इमोशंस है, फीलिंग्स से उनको दबा दिया है, छुपा दिया है, जो भी आपके लिए थे वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो पूरा फोकस अपने काम पे कर रहे हैं, वही दिखावा कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ओके, अब मैं लास्ट कार्ड यहाँ पे आप दोनों का रीयूनियन का लूँगी कि आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है या नहीं वापस। ओके, जो भी उनकी फीलिंग थी, कहीं ना कहीं अब वो उसमें वो चीज़ नहीं रही है कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने बोला, लेकिन अभी भी फीलिंग है आपके लिए। तो ये आपका एक माइनस पॉइंट भी है, और प्लस पॉइंट ये है कि स्टिल फीलिंग है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मुझे अगेन नहीं पता कि क्या हुआ था आप दोनों के बीच में, फीलिंग अभी भी है उनके दिल में आपके लिए। सो अगर आपको यहाँ पे पॉजिटिव स्टैंड लेते हो, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में फीलिंग वो मूव ऑन कर जाएँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा 50-50 चांसेस हैं, और हो सकता है कि आपके लिए फीलिंग दोबारा से जनरेट हो जाए आपके पर्सन के दिल में। दोनों यहाँ पे दोनों चीज़ों के चांसेस हैं, क्योंकि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने कहा, ओवर थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेके, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो जिस तरीके का आपके पर्सन का माइंड है, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। दोनों चीज़ें वो कर सकते हैं, वो मूव ऑन भी कर सकते हैं, और दोबारा से आपका रीयूनियन भी हो सकता है। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, कुछ चीज़ों का वो वेट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, और मतलब डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो उन्होंने अपनी सारी फीलिंग हाइड कर रखी है, बट कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं आपके पर्सन यहाँ पर। ओके, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है। ओके, रीडिंग यहीं पे एंड होती है। आप वीडियो से रेजोनेट करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलूँगी, तब तक के लिए नमः शिवाय।